हेलो दोस्तों, आज हम लोग आईसीटी का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर बहुत लंबा हो गया था बिकॉज कंप्यूटर का इवोल्यूशन, वायरसेस एंड एवरीथिंग वहाँ हमने कवर किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर वो देखना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा लंबा है। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स को देखेंगे। मोबाइल फ़ोन का जनरल टेक्नोलॉजी जो यूज़ होता है लाइक TDMA, CDMA, SDMA, देन इसका इवोल्यूशन फ्रॉम 0G टू 5G के बीच में जितने सारे आए हैं, आपका 1G, 2G, 2.5G, 2.75G, जिसको एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा 5G आने वाला है, उसका फीचर्स क्या क्या होगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है जैसे सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम जो मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स में, उसके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक इंटायर चैनल, एक इंटायर पूरा चैनल जो होता है, सपोज करो ये एक फ्रीक्वेंसी का चैनल है। इस पूरे फ्रीक्वेंसी के चैनल को डिफरेंट सब चैनल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर चैनल में एक डेडिकेटेड कैरियर डाल दिया जाता है। मतलब एक यूजर जो है वो इस चैनल के इस पोर्शन को यूज करता है। इससे क्या होता है, पूरा बैंडविड्थ में हम लोग बहुत सारा ऐसा चैनल बना लेते हैं और हर चैनल में यूजर को डाल देते हैं। सो पूरा बैंडविड्थ जो है उसको बहुत सारे यूजर यूज कर पाते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होता है बहुत वाइड चैनल का जरूरत पड़ता है, तो हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट हमारा आता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम लोग पूरा बैंडविड्थ को का जो चैनल है, ये फ्रीक्वेंसी अगर मैं समझ लो तो ये बैंडविड्थ जो है ये हर पर्सन, हर यूजर पूरा बैंडविड्थ यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, हम लोग उनको टाइम में डिवाइड कर देते हैं। जो हम लोग टाइम है, अगर 125 यहाँ एक एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल 125 माइक्रोसेकंड जो है, इसको हम लोग डिफरेंट पर्टिकुलर चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक यूजर का डाटा भेजते हैं। इसलिए क्या होता है, पूरे चैनल को हम लोग बैंडविड्थ बढ़ गया और उसके अंदर हम लोग यूजर्स जो है उसको डाल देते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी काफी फेमस है। इसके बाद हमारा आता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, CDMA। CDMA में क्या होता है, यहाँ पर जो एक रैंडम कोड जनरेट किया जाता है, दिस आर रैंडम कोड, सॉरी, ये जो है ये कोड जनरेटर एक रैंडम कोड जनरेट करता है। ये रैंडम कोड जो होता है वो हमारा सिग्नल के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसको हम लोग मॉड्यूलेट करके भेज देते हैं। अब देखो क्या होता है कि उस चैनल, एक ही चैनल में पूरा बैंडविड्थ में सिग्नल जा रहा, ना टाइम डिवीजन हो रहा ना फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो रहा, लेकिन फिर भी ये सारे चैनल्स, सारे सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोड जनरेशन। और रिसीवर एंड में सेम कोड को डाल के आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कोड हम लोग यहाँ डाल सकते हैं और बैंडविड्थ हम लोग का बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग, नेक्स्ट हमारा होता है HDMA टेक्नोलॉजी। HDMA जो होता है वो होता है स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक तरह का फिजिकल डिवीजन है। फिजिकल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक स्पेस का एक एरिया जो है इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग दे देते हैं और इससे जो फार एरिया पे अगर एक पर्सन है, सपोज करो यहाँ एक पर्सन है और एक पर्सन यहाँ है, तो इन दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम दे दें हम लोग, इसको मान लो F1 फ्रीक्वेंसी दे दे, इसको F1 फ्रीक्वेंसी दे दे, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो यहाँ स्पेस जो है वो मैटर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन को हम लोग डिवाइन कर देते हैं, बहुत सारे रीजन्स को, कि इसको अगर हम F1 दे तो इसको हम इसके पास वाले को F2 दे दे, फिर इससे जस्ट उल्टा है तो यहाँ पे F1 यूज हो सकता है और इसका उल्टा यहाँ पे F1 यूज हो सकता है, क्योंकि इंटरफेरेंस आप देखो, सॉरी F2, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं, तो सेम फ्रीक्वेंसी को आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस के बाद यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा कुछ टेक्नोलॉजी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स। तो आ जाते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स में। सबसे पहले आता है हमारा जीरो जनरेशन।
जीरो जनरेशन को बेल लेबोरेटरी में ने सबसे पहले बनाया था और इसका मार्केटिंग किया था मोटोरोला कंपनी। ये एक तरह का हाफ डुप्लेक्स सिस्टम था। कॉलिंग इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एट ए टाइम एक पर्सन बात कर सकता है, जैसे कि वॉकी टॉकी में होता है। दोनों तरफ अगर एट ए टाइम एक पर्सन बात करेगा तब ये रिसीव कर रहा है, फिर जब ये ट्रांसमिट करेगा तो फिर ये रिसीव करेगा, दोनों साथ में बात नहीं कर सकते। और ये एक तरह का एनालॉग सिस्टम था, इसीलिए इसमें एसएमएस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। इसके बाद आया हमारा 1G, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को भी मोटोरोला कंपनी ने ही लॉन्च किया था, लेकिन ये पहला डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था। इसका मतलब यहाँ पर दोनों लोग एक ही साथ बात कर सकते थे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये भी एनालॉग टेक्नोलॉजी था, इसलिए एसएमएस फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। फर्स्ट जो जनरेशन में इवोल्यूशन आया और बहुत बड़ा क्रांति आया वो था 2G जनरेशन। 2G जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला डिजिटल मोबाइल टेलीफोनी था। इसको नोकिया कंपनी ने लॉन्च किया था, जो कि एक फिनलैंड का कंपनी। ये बहुत स्मॉलर साइज का होता था। यहाँ सिम कार्ड और केस लगा सकते थे। इसके अलावा मोबाइल फोन का अपना भी मेमोरी सिस्टम होता था जो इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। इसके साथ इसका कुछ एडेड फीचर्स आ गया था, जैसे कि एसएमएस, कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, ये सारे पुराने आ गए थे। उसके बाद 2G जो है ये एक तरह का सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। सर्किट स्विचिंग का क्या मतलब होता है? एट ए टाइम सपोज करो यहाँ एक पर्सन और बी दूसरा एक पर्सन यहाँ पे है, दोनों मोबाइल लेके है, तो फिजिकली इन दोनों के बीच में यहाँ ऑन एयर आया और इनके बीच में जो कोर नेटवर्क है उसमें एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाता है। इस डेडिकेटेड पाथ तब तक बना रहता है जब तक ये दोनों कॉल में बिजी रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्किट स्विचिंग। इट इज कॉन्टिन्यूअस वायर्ड सर्किट बिटवीन द टू टेलीफोन। ओके, और ये जीपीआरएस से कंप्लीटली डिफरेंट था। नेक्स्ट हमारा आया 2.5G टेक्नोलॉजी। 2.5G टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी था, जो कि जीपीआरएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसमें हम लोग सर्किट स्विचिंग की जगह पैकेट डाटा पैकेट जो होता था इसको यूज करने लगे और एक तरह का पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर हम लोग एक पूरा सिंगल डाटा भेजने से एक पैकेट ऑफ डाटा को भेजा जाता। ये पैकेट ऑफ डाटा बहुत सारा फॉर्म में डिवाइड हो जाता था और ट्रांसमिट होता था और उस वहां पे जाके सिंक्रोनाइज होके रिसीव हो जाता था, जिसके वजह से ये सर्किट स्विचिंग से काफी फास्टर होने लगा और इसमें डाटा स्पीड भी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया और कॉलिंग भी बेटर होने लगा। इसके बाद हमारा आया जीएसएम टेक्नोलॉजी। जीएसएम टेक्नोलॉजी टीडीए में यूज करता है, आप ये याद रखना, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस याद यूज होता है। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी था क्योंकि एज टेक्नोलॉजी जो है वो जीएसएम बेस्ड है। एज टेक्नोलॉजी, कभी अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो टावर में अगर 2G की जगह ई लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये एज टेक्नोलॉजी। एज टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है इनहांस डाटा नेटवर्क फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। इनहांस डाटा नेटवर्क फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। एज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं और बात करते वक्त वो लोग कुछ डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, मतलब आइडल स्टेट पे हैं, तो वो जो बैंडविड्थ है उसका नेबर जो है यूजर वो यूज कर सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे इसका कॉस्ट बहुत कम हो गया। कॉस्ट कम होने की वजह से और साथ ही साथ डाटा का स्पीड जो है वो बढ़ गया, इसीलिए एज टेक्नोलॉजी को बोला जाता है रिवोल्यूशन ऑफ डाटा इन द इंडिया। इंटरनेट का इवोल्यूशन यहीं से हुआ था। फिर हमारा आया 3G टेक्नोलॉजी। 3G टेक्नोलॉजी जो है ये पहला ब्रॉडबैंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी आया था, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड बहुत हाई था कंपेयर टू 2G एंड 2.75G। ये जो होता है हायर बैंडविड्थ हम लोग को यूज करना पड़ता है, जिसके वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि जो बैंडविड्थ यूज होता है 3G का वो काफी हाई बैंडविड्थ होता है और एज ए रिजल्ट ये काफी महंगा हो गया, तो रूरल एरियाज में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर हमारा आया 4G टेक्नोलॉजी। 4G को एयरटेल ने इंडिया में लॉन्च किया था, लेकिन वो एक्चुअली 4G टेक्नोलॉजी नहीं था, वो था इनहांस जीएसएम नेटवर्क टेक्नोलॉजी, मतलब वो 2G का ही एडवांस फॉर्म था, ठीक है। रिलायंस जियो ने पहली बार सीडीएमए बेस्ड एलटीई टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया।
LTE क्या है हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो एक्चुअली 4G LTE जो है ये एक तरह का, ये भी इनहांस 3G टेक्नोलॉजी है, ये भी 4G नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका क्राइटेरिया 4G की तरह है, इसीलिए इसको 4G बोल के बेचा जा रहा है। इसको सबसे पहले डोकोमो कंपनी ने लॉन्च किया था 3GPP बोल के, ठीक है। LTE जो है वो एक्चुअली एज, GSM और CDMA टेक्नोलॉजी तीनों को मिक्स करके बना दिया जाता है, तीनों को इंटीग्रेट कर लिया जाता है। इसमें जो कॉलिंग होता है ये भी डाटा नेटवर्क बेस्ड कॉलिंग होता है, मतलब इसमें भी वॉइस नहीं जाता, डाटा ही जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है VoLT, दैट इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसलिए क्योंकि सारे इवोल्यूशंस को मर्ज कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। उसके बाद आप आ जाओ तो वो VoLT जो होता है ये दो तरह का होता है 4G टेक्नोलॉजी में। एक VoLT में हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज करते हैं और एक में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनियां हैं, वो कंपनी डिपेंडेंट है, जैसे कि नोकिया, सैमसंग, क्वालकॉम, ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करती है, और बाकी कुछ कंपनियां हैं जो LTE FDD को यूज करती है। 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर 5G लॉन्च होगा तो इसका स्पीड 1 Gbps टू 10 Gbps का स्पीड हो जाएगा। आप सोच सकते हो कितना ह्यूज स्पीड होता है। तो इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सिंगल डिवाइस मोबाइल के में एक रिवोल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म दिया हुआ, आप याद रख सकते हो, ITUR, दैट इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन रेडियो सर्विस, इसने इसको लॉन्च करने का परमिशन दिया। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेटवर्किंग कंप्लीट करूंगा, नेटवर्किंग का पूरा डिटेल्स, वायर्ड, वायरलेस नेटवर्किंग एंड वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स, कितना कुछ होता है, सब कुछ का डिटेल में मैं कवर करूंगा अपने 5th लेक्चर में। थैंक यू।